दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 9 PM। इलाके में नामांकन दाखिल होने के बाद अब जो सियासी पारा है वो गुप्त योजनाओं को लेकर के शुरू हो गया है। गुप्त बैठकों का दौर इस कदर जारी है कि देर रात तक, हालांकि सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है, लेकिन बावजूद इसके देर रात तक अब अंदर खाते प्रत्याशियों की जो बड़ी सभाएं होनी हैं उनको लेकर के मास्टर प्लान बनने तैयार हो गए हैं। सियासी पारा पूरी तरह से गर्म हो चुका है। जिस दिन हरियाणा में चुनाव आयोग ने दूसरे चरण के चुनावों की घोषणा की थी, तब से आज तक यदि एक समीक्षा करें तो लगभग आधा चुनाव हो चुका है। निशान मिलने के बाद मतदान की तारीख तक आधा चुनाव बाकी है। ऐसे में आज हम पहुंचे हैं वार्ड संख्या 18, जिला परिषद की वार्ड संख्या 18 में। इस वार्ड से श्रीमती राजेश राणा जिला परिषद के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रही है। वार्ड संख्या 18 में आज हम इसलिए भी पहुंचे हैं क्योंकि पूरे जिले की निगाहें इस वक्त वार्ड संख्या 18 पर इसलिए भी टिकी हुई हैं कि राजेश राणा ने पहले ही दिन से जिस तरीके से धुआंधार चुनाव प्रचार शुरू किया और गांव-गांव में जिस तरह से उनका फूल की मालाओं से भव्य अभिनंदन देखने को मिला, उसके बाद करनाल जिले के मतदाताओं की नज़र, करनाल जिले के आवाम की नज़र और आम और ख़ास जो चर्चा है चुनाव की, वो वार्ड संख्या 18 को लेकर के शुरू हो गई। इस चुनाव में जो अहम कड़ी है, जो ख़ास कड़ी है और जो इस चुनाव के पूरे सूत्रधार हैं श्री वेदपाल राणा, उनके पास चलते हैं और जानते हैं कि आज तक जो आधा समय चुनाव का बीत चुका है, यहाँ वो अपनी स्थिति क्या मानते हैं, क्षेत्र में उन्हें किस तरह का भरोसा, आश्वासन और समर्थन मिल रहा है। तो सीधा चलते हैं वेदपाल राणा के पास। वेदपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद शर्मा जी। मैं 9 PM के दर्शकों व अपने वार्ड 18 के सभी जनता को नमस्कार करता हूँ। शर्मा जी, अभी जैसे कि आपने कहा कि आधा चुनाव हो चुका है और आधा चुनाव बाकी है। ये आपकी नज़र में आधा चुनाव हो सकता है जी, मेरी नज़र में ये पूरा चुनाव हो चुका है। पूरा ही चुनाव हो चुका है? मेरी नज़र में पूरा चुनाव हो चुका है, बाकी औपचारिकता बाकी रह गई है। एक तरफा 36 बिरादरी ने एक तरफा मन बना लिया है कि राजेश राणा को भारी मतों से विजयी बनाना है। इलाके के हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर डेरे पे जहां भी जाओगे आप अच्छे से सभी को इस वार्ड से परिचित हो। आप एक बार हर जगह जाके सर्वे करके देखो, एक तरफा माहौल है, कोई हमारे मुकाबले में नहीं है। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि चुनाव हो चुका है जी, सिर्फ औपचारिकता बाकी है। नहीं, बात मान ली जाए आपकी, ठीक है, मैं भी देख रहा हूँ कि समर्थन मिल रहा है, पर औपचारिकता की यदि बात करें तो वेदपाल जी के मतलब कोई भी कहीं भी मुकाबले में नहीं है, कोई कहीं तो होगा। कोई मुकाबले भी नहीं है। किसी के साथ कोई मुकाबला नहीं है? किसी के साथ कोई मुकाबला नहीं। ऐसा क्यों लगता है आपको? सत्ता पक्ष का तो अभी तक ये भी डिसाइड नहीं हुआ कि चुनाव कौन लड़ेगा। कल मैं आपकी वीडियो देख रहा था, उसको सुन रहा था जी। उसमें हमारे एक प्रत्याशी बोल रहे थे कि एक हमारा अभी मीटिंग होनी बाकी है। मीटिंग होगी, दोनों में से एक रहेगा, किसको आशीर्वाद मिलेगा। कोई कांग्रेस से आया हुआ है तो कोई अपने आप को RSS की और बीजेपी की पृष्ठभूमि से बता रहा है। तो क्या डिसाइड होगा, अभी तो उनका डिसाइड होना बाकी है और अपना चुनाव हो चुका है। मतलब उन दोनों में लड़ाई है, आपके साथ लड़ाई नहीं? मेरे साथ लड़ाई नहीं है। मेरी वो अपने फर्स्ट और सेकंड की लड़ाई है कि उनमें कौन फर्स्ट आएगा, उनमें कौन रहेगा कि नहीं रहेगा, अभी यही डिसाइड नहीं है। लेकिन मेरे साथ किसी की कोई लड़ाई नहीं है, मैं बहुत आगे हूं उनसे। सूचनाएं तो हमें ये भी मिल रही हैं कि इलाके से सैकड़ों प्रोग्राम
जी। लेने के लिए लोग आपके पास आ चुके हैं, सैकड़ों प्रोग्रामों की योजना बन चुकी है। ऐसा है, अभी तो शर्मा जी ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। अभी देखना तो अभी आगे पिक्चर में आगे। और क्या क्या दिखाओगे जी भाई साहब? अभी जरा हमारे दर्शकों को भी बता दो। अभी आपको देखना है कि सैकड़ों नहीं, हर घर में प्रोग्राम होगा और बड़े धूम धड़क्के से होगा। आप देखना कि कितना। तोलने बोलने के भी बता रहे हैं प्रोग्राम है। देखो वो कि तो राजेश राणा को तोला जाएगा, वो तो जब प्रोग्राम सेट हो चुके हैं। वो तो हमारे वार्ड की जनता का आपसी भाईचारे का प्यार है जी। वो हमें लगातार मिलता रहेगा, मिल रहा है और मिलता रहेगा। तो क्या आज क्या जनता को खास क्या कहना चाहोगे? मैं जनता को यही कहना चाहूँगा, किसी भी जो चुनावी वादे के अंदर जो झूठे वादे करते हैं, चुनावी माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं या किसी के बहकावे में ना आकर एक तरफा मतदान करें। अपना जो राजेश राणा को जो आप लोगों ने आशीर्वाद दिया हुआ है, उस आशीर्वाद को बिल्कुल बना के रखें। और कुछ लोग इलेक्शन में माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अनाप शनाप कटाक्ष, ये वो गंदी राजनीति, दलगत राजनीति, उससे ऊपर उठकर चुनाव करें। सही बात है आपकी। दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके चुनाव होना भी चाहिए, क्योंकि ये भाईचारे का चुनाव है। तो जिस तरह से वेदपाल जी आप अपने क्षेत्र के गांव-गांव में जाते हैं, पहले भी जाते थे, तो क्या लगता है आपको कि क्षेत्र में कुछ विकास हुआ भी है या नहीं हुआ? और जैसे आपको जनता समर्थन दे रही है, आपकी अपने इलाके में क्या विशेष योजनाएं रहेंगी कि जनता का जो जीवन का स्तर है वो ऊपर उठ सके? ऐसे शर्मा जी, वार्ड के अंदर तकरीबन हर गांव में मैं जा रहा हूं, हर मोहल्ले में जा रहा हूं, हर गली में जा रहा हूं। हर गांव की, लालूपुरा की अलग समस्या है, चोरा की अलग समस्या है, माजरे की अलग समस्या है, डेरा प्रेम नगर की अलग समस्या, गड़ी खजूर की अलग समस्या, सदरपुर की अलग, मतलब तमाम जो भी हमारे गांव हैं सबकी अलग अलग समस्याएं हैं। ज़्यादा जो मैंने इस एरिया की समस्याओं को महसूस किया है वो है, एक तो हमारे सदरपुर से, लालूपुरा से 6-6, 7-7 किलोमीटर बच्चियां पढ़ने के लिए पैदल आती हैं, जो मेरे लिए बड़ा पीड़ादायक एक मुझे महसूस हुआ है कि जिस टाइम हम सवेरे के टाइम 7 बजे स्कूल का टाइम होता है, 1:30 बजे छुट्टी का टाइम होता है, कि पूरी सड़क भर जाती है, बच्चे छोटे छोटे पैदल जाते हैं। दूसरा, स्वास्थ्य को लेके बड़ी दिक्कत है। यहाँ से शहर से 10-10, 12-12 किलोमीटर लोग रहते हैं, यातायात के साधन नहीं है। उन चीज़ों के ऊपर हमें काम करना है। और जो हम जनता के बीच में जा रहे हैं, हम आश्वासन नहीं दे के आ रहे हैं, हम वादा करके आ रहे हैं, और हमें उस वादा को निभाना है और निभाना आता है। ये तो चुनाव की बात थी वेदपाल जी। कल घरोंडा का एक वाक्य आपके सामने आया होगा कि हमारे शहर के पार्षद हैं अमन जोशी जी, उनके खिलाफ नगर पालिका के सचिव ने मामला दर्ज करवा दिया है। इस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, नगर पालिका सचिव अगर मेरी बात सुन रहे हो जी, या प्रशासन के बड़े अधिकारी जो बैठे हुए हैं मेरी बात सुन रहे हो, तो उस बात पे मेरी पे थोड़ा सा ध्यान दे लेना। अमन जोशी को अनाथ मत समझ लेना। अमन जोशी पार्षद नहीं है, 36 बिरादरी का बेटा है। उसको दलित समझ के दबाने की कोशिश मत करना जी। उसके साथ 36 बिरादरी का समर्थन है। एक बार, 2 बार, 3 बार सचिव ने उसको दबाने की कोशिश की, सत्ता पक्ष के लोगों ने दबाने की कोशिश की, लेकिन वो झुका नहीं। तो ये गलतफहमी में ना रहना कि वो दबजेगा या झुक जाएगा, या वो अकेला है। नहीं, वो 36 बिरादरी का भाईचारे, आपका समर्थन भी साथ है। बिल्कुल, हर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, ईंट से ईंट बजा देंगे अगर अमन जोशी के ऊपर कोई बात आती है। चलते चलते मेरा आपसे फिर अंतिम सवाल, इलाके की सम्मानित जनता को, इलाके के सम्मानित मतदाताओं को, अब क्योंकि चुनाव के कुछ दिन बचे हैं, मतदान आप तो कह रहे हैं खैर चुनाव आपका हो चुका है, लेकिन आज आप विशेष तौर से क्या आह्वान करना चाहेंगे, क्या निवेदन करना चाहेंगे? मैं अपने वार्ड की सम्मानित जनता से निवेदन करना चाहूँगा कि किसी की झूठी अफवाहों को ध्यान में ना रखते हुए, जिस तरह से राजेश के ऊपर
आशीर्वाद और प्रेम बनाया हुआ है, ऐसी बना के उसको वोटों में तब्दील करके एक तरफा विजय बनाए। तो आप सुन रहे थे वेदपाल राणा के साथ हमारी ये खास चर्चा। वेदपाल राणा का साफ तौर से कहना है कि इस वार्ड में तो लगभग चुनाव हो चुका है। अब क्षेत्र की जनता अपना पूरा समर्थन, अपना पूरा प्यार, अपना पूरा आशीर्वाद राजेश राणा को दे चुकी है। केवल और केवल मतदान की औपचारिकता बाकी है। अमन जोशी को लेकर के भी उन्होंने बड़ी चेतावनी प्रशासन को दे दी है कि वो अमन जोशी को अकेला समझने की कोशिश ना करें। वो अनाथ नहीं है, 36 बिरादरी का समर्थन उनके साथ है। और वेदपाल राणा ने भी आज अपना खुला समर्थन अमन जोशी को देते हुए बड़े साफ तौर से कह दिया है कि यदि अमन जोशी को दबाने का प्रयास किया गया तो फिर ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। अन्य वार्डों में चुनाव के क्या हालात हैं वहां जाकर के हम देखेंगे और आप तक हाजिर होंगे। तब तक आप देखते रहिए 9 PM। मुझे दें इजाजत, नमस्कार।